सोलो स्टूडेंट कैसे आप लोग, उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी भी अच्छी चलिए। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के साथ, जो कि हमारा यहाँ पे क्लास चल रहा है हिस्ट्री का, यानी कि इतिहास का। इतिहास का मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास चल रहा है। इतिहास में कौन सा? प्राचीन भारत। ठीक है, प्राचीन भारत। प्राचीन भारत का क्लास जो है हमारा, आज का क्लास जो है क्लास 8 का है। ठीक है, 8 क्लास यहाँ पे हमने कंप्लीट करा दिया। कितने? 10-10 क्वेश्चन का। ठीक है, जो कि आप लोग का ही रिक्वायरमेंट था कि यहाँ पे हम लोग जो है कमेंट किए थे आप लोग कि ये 10 क्वेश्चन का ही आप जो है क्लास लेकर आइए, इसीलिए 10 क्वेश्चन का जीके जीएस वाला क्लास मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ, क्योंकि इससे आपका जो है टाइम भी कम लगेगा और तैयारी भी अच्छी तरह से हो सकता है। इसलिए मैं आप लोग के लिए लाया हूँ हिस्ट्री की क्लास, जो कि प्राचीन भारत अभी चल रहा है, मध्य भारत भी आएगा और उसके बाद आधुनिक भारत भी आएगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे प्राचीन भारत यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं। जो लोग पहली बार हैं यहाँ पे हमारे चैनल के साथ जुड़े होंगे, तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और जाके आप हमारे प्ले जो कि प्लेलिस्ट सेक्शन सेक्शन है चैनल पे, वहाँ पे जाके आपको हिस्ट्री का क्लास, वहाँ पे जो कि एक प्लेलिस्ट बना हुआ होगा प्राचीन भारत क्लास का। ठीक है, प्राचीन भारत का जो हिस्ट्री का क्लास चल रहा है उसका जो है एक आपका प्लेलिस्ट बना हुआ मिलेगा, वहाँ से जाके आप पूरा क्लास को अटेंड कर लेंगे। ठीक है, अभी 8वां क्लास है, 7 क्लास में है, आप वहाँ से जाकर अटेंड कर लेंगे और क्लास को लाइक कर लेंगे। ठीक है, और शेयर कर देंगे सारे ग्रुप में, ताकि और भी स्टूडेंट यहाँ पे जुड़ सके। ठीक है, और एक प्यारा सा कमेंट करेंगे। ठीक है, और कमेंट में क्या करना है, आपको अपना नाम लिखना है। ठीक है, अपना नाम लिखना है। ठीक है, चलिए आज का क्लास यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले एक चीज और बता देना चाहता हूँ। जो लोग क्वेश्चन यहाँ पे हमारा आता है, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है चाणक्य के अन्य नाम क्या था, तो अगर आपको पता है तो क्या करेंगे आप, हमसे पहले ही आप जो है कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट करेंगे। ठीक है, ये आप सबको ध्यान रखना होगा। यहाँ पे पूछा गया चाणक्य क्या अन्य नाम क्या था, तो हमें, अगर आपको पता है तो बता देंगे। ऑप्शन में क्या-क्या दिया हुआ, फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ कि विशाखदत्त, या फिर हो जाएगा विष्णुगुप्त, या फिर हो जाएगा कौटिल्य, तो या फिर हो जाएगा यहाँ पे बी और सी दोनों। तो यहाँ पे चाणक्य का अन्य नाम क्या था, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि चाणक्य का अन्य नाम विष्णुगुप्त भी था और कौटिल्य भी था। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन में। दूसरे नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछा गया सिकंदर के समकालीन थे कौन था। समकालीन मतलब जब सिकंदर का, ठीक है, जब सिकंदर का राज्य चल रहा था जहाँ पे, उसी के टाइम पे दूसरे जगह पे किसका किसका शासन चल रहा था, ये पूछा गया। ठीक है, वर्ड। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन में क्या क्या दिया, फर्स्ट ऑप्शन में बिंबिसार है, या फिर चंद्रगुप्त मौर्य, या फिर हो जाएगा महापद्मनंद, या फिर हो जाएगा धनानंद। तो सिकंदर का समकालीन कौन था, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर जो हो जाएगा सिकंदर का समकालीन कौन था, तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा बी, डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सिकंदर का समकालीन कौन था, धनानंद। ठीक है, धनानंद। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। ये आप सबको ध्यान रखना होगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं। नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं 3 नंबर क्वेश्चन में। 3 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा क्या पूछा गया है, तीसरे नंबर में पूछा गया है कि हर्यक वंश का संस्थापक किसे माना जाता है। हर्यक वंश का संस्थापक किसे किसे माना जाता है, ये पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया होगा बृहदत्त को, या फिर अजातशत्रु को, या फिर उदयन को, या फिर हो जाएगा बिंबिसार को। किसको जो है हर्यक वंश का संस्थापक माना जाता है, तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा बिंबिसार को। बिंबिसार को हर्यक वंश का संस्थापक माना जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन में। चौथे नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि नंद वंश का अंतिम शासक कौन था। यह शासक से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्योंकि प्राचीन भारत में कौन सा शासक कब आया था, कितने साल राज किया था, यही पूछा जाता है। इसलिए मैं आप सबको बता रहा हूँ कि जो प्राचीन भारत हमारा चल रहा है ना, प्राचीन भारत का क्लास जो चल रहा है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है ऑल एग्जाम के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया है, कि पूछा गया है कि नंद वंश का अंतिम शासक कौन था। फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है कालाशोक, या महापद्मनंद, या फिर हो जाएगा धनानंद, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि नंद वंश का अंतिम शासक कौन था, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा धनानंद। ठीक है, धनानंद राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी राइट आंसर हो जाएगा, नंद वंश का अंतिम शासक। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन में। 5वें नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि जैन धर्म के ब्रह्मचर्य को किसने तोड़ा था।
जैन धर्म में ब्रह्मचर्य को किसने जोड़ा था? ब्रह्मचर्य को किसने जोड़ा था, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन में क्या क्या दिया? फर्स्ट ऑप्शन दिया त्रिशवदेव, सेकंड में दिया हुआ कि महावीर, थर्ड में दिया हुआ कि पार्श्वनाथ, और फोर्थ में दिया हुआ अरिष्ट नेमी। ठीक है, तो किसने ब्रह्मचर्य से जैन धर्म में ब्रह्मचर्य को जोड़ा था, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? और राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा महावीर ने। ठीक है, महावीर ने जैन धर्म में जो यहाँ पे ब्रह्मचर्य को जोड़ा था, किसने? महावीर ने। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं छठे नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमसे पूछा गया मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप सबको ध्यान रखना। महावीर का बचपन का नाम क्या था? यह बहुत बार पूछा जा चुका है और 2025 में भी कई एग्जाम में पूछा जा गया है, इस बार भी। ठीक है, इसलिए मैं बता देता हूँ, इसको आपको याद रखना होगा। बहुत सारे लोगों को याद होगा जो लोग जॉब की तैयारी कर रहे हैं। तो ठीक है, यहाँ पे हमसे क्या पूछा? महावीर का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था, वर्धमान था, या फिर तथागत था, या फिर राहुल था? तो महावीर का बचपन का नाम क्या था? राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पे वर्धमान था। ठीक है, वर्धमान महावीर का बचपन का नाम था। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं सातवें नंबर क्वेश्चन में। सातवें नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछा गया उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? उज्जैन का उज्जैन उज्जैन का प्राचीन नाम या फिर पुराना नाम क्या था, ये पूछा गया। फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ तक्षशिला, सेकंड में दिया हुआ है अवंतिका, थर्ड में दिया हुआ जो कि कन्या कुबज, और फोर्थ में दिया हुआ कि कौशाम्बी। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा? उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा अवंतिका। ठीक है, अवंतिका राइट आंसर। राइट आंसर बी राइट आंसर हो जाएगा उज्जैन का प्राचीन नाम। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं आठवें नंबर क्वेश्चन में। 8 नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछा गया पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने किया था? पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने किया गया था? फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ अजात शत्रु ने, उदयन ने, अशोक ने, या फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र का किसने स्थापना किया था? तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा उदयन ने। ठीक है, उदयन ने पाटलिपुत्र शहर का स्थापना किया था। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं 9वें नंबर क्वेश्चन में। 9वें नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि एकराट एकराट की उपाधि किसने धारण की थी? एकराट की उपाधि किसने धारण की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने, अशोक ने, अजातशत्रु ने, या फिर पद्मनंद ने? किसने एकराट की उपाधि धारण की थी? तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर जो हो जाएगा महापद्मनंद ने एकराट की उपाधि धारण की थी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं 10वें नंबर क्वेश्चन में। 10वें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि भारत पर प्रथम आक्रमण किसने किया था? भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किसने किया था? फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है कि डेरियस प्रथम ने, या फिर हो जाएगा सेलुकस निकेटस ने, या फिर हो जाएगा सिकंदर ने, या फिर हो जाएगा कि डेमेट्रियस ने। किसने किसने भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया था, ये पूछा गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप सबको ध्यान रखना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि भारत पर सर्वप्रथम किसने आक्रमण किया था? तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा डेरियस डेरियस प्रथम ने। ठीक है, प्रथम ने। और आपको कमेंट में करके बताना है, कमेंट में करके बताना है कि डेरियस प्रथम ने कब भारत पर कब, ठीक है, कब आक्रमण किया था? ठीक है, आक्रमण किया था, ये आपको जो है कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि 10 क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेकर आता हूँ और 10 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए करा दिया है। इसीलिए मैं आप सबको बता रहा हूँ कि आपको जो है कमेंट में बताना है कि जो है यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया है। हमने पूछा है कि यहाँ पे जो भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया था डेरियस प्रथम ने, तो कब किया था, ये आप सबको कहाँ करना है? कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।